आज की छोटी सी बात, जब बीज से बड़ा पेड़ बनता है तो वह आवाज़ नहीं करता, लेकिन जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो वह बहुत शोर करता है, क्योंकि विनाश शोर करता है और बढ़ने वाला सदैव मौन रहता है। यही मौन की शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों, अपने मित्रजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। उनको यह मौन की महिमा उनके गुरुजी ने बतलाई थी और उनसे मिली शिक्षा से जो उन्हें प्रेरणा मिली, वे चाहती हैं कि इस प्रेरणा को वे हमारे चैनल के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाएं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस कहानी से अवश्य प्रेरित होंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। किसी समय की बात है, एक गांव के सरपंच ने गांव के लोगों को बताया कि एक फ़कीर हमारे गांव में आना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी उनको गांव में बुला लें, क्योंकि वे जहां भी जाते हैं वहां के लोग धन्य हो जाते हैं। और अगर हम भी उन्हें यहाँ बुला लेंगे तो उनकी बातों से, उनके दिए हुए ज्ञान से हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेंगे। ऐसा विचार कर सर्वसम्मति से फ़कीर को गांव में बुलाने का निर्णय ले लिया गया और फ़कीर को गांव में आने के लिए आमंत्रण भेज दिया गया। और उस दिन निर्धारित समय पर सब लोग फटाफट अपना काम निपटाकर फ़कीर की बातें सुनने के लिए एक जगह पर एकत्रित हो गए। जब भी संत आए तो उनकी बात सुनने के लिए सब बहुत उत्सुक थे। वो फ़कीर जैसे ही आसन पर बैठे, उन्होंने गांव वालों से एक प्रश्न किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ या आपको क्या बताने वाला हूँ। तो गांव वालों ने सबने जवाब दिया कि नहीं, हमें नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हो। यह सुनकर संत ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ तो मैं क्यों यहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। और वे उठकर चले गए। सब गांव वाले हक्के बक्के रह गए। ऐसा भी कभी होता है क्या? ये कैसे संत हैं? उन्होंने सरपंच से पूछा कि हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो सरपंच ने कहा कि कह देते कि हाँ, हमें पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता। ऐसा करते हैं, अब संत को अगले शुक्रवार को बुला लेते हैं। और इस बात पर सब सहमत हो गए। अब शुक्रवार को महाराज जी फिर से आसन पर विराजमान हुए और अब संत ने फिर से सबसे वही सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं आज मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ। तो सब लोगों ने कहा जी हाँ, हमें पता है आप आज क्या बोलने वाले हैं, हम भी बहुत समझदार लोग हैं। तो संत ने कहा ठीक है, जब आप लोग खुद ही इतने ज्ञानी ध्यानी हैं तो मेरा यहाँ क्या काम है, मैं तो चलता हूँ। और वे फिर से उठे और वापस चले गए। लोगों ने कहा कि अजीब पागल है, हम काम धंधा छोड़कर यहाँ इसकी बातें सुनने आते हैं और ये ना जाने क्या कह रहा है। हमें तो लगता है कि वास्तव में इसे कुछ आता जाता नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम सीख रखा है। लेकिन फिर भी सरपंच की गुजारिश पर वे लोग एक बार फिर से उनको आमंत्रित करने की बात मान जाते हैं। और इस बार वे दो ग्रुप बनाकर बैठते हैं। कुछ लोग एक साइड बैठ जाते हैं और कुछ लोग दूसरी साइड बैठ जाते हैं। और जैसे ही संत आते हैं वे फिर से अपनी वही रटी रटाई बात पूछते हैं। और इस पर एक साइड के लोग जवाब देते हैं कि हाँ, हमें पता है आप क्या बोलने वाले हैं। और दूसरी साइड के लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हैं। तब संत कहते हैं यह जवाब अति उत्तम है। अब एक काम कीजिए, जिनको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ और उनको समझा दीजिए जिनको नहीं पता है। और इतना कहकर वे फिर से उठकर चले गए। अब तो लोग बौखला गए, उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये संत क्या करना चाह रहे हैं। फिर पंचायत बैठाई गई और पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि एक अंतिम मौका हम इनको देते हैं, एक बार फिर से इनको बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके यही हाल रहे तो फिर इसके बाद हमारे पास जितना ज्ञान है हम उसी में संतुष्ट रह लेंगे। हमें किसी संत से, किसी बाबा जी से कोई ज्ञान लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अब इस बार जब वे संत आसन पर विराजमान हुए और उन्होंने वापस से अपना वही प्रश्न किया
कि बताइए मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो सब लोग बिल्कुल चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी की पत्नी ने अपने पति को इशारा करते हुए कहा कि मैं बताऊँ, मुझे पता है क्या बोलना है। तो पति ने कहा कि चुप, तूने कुछ बोला और ये यहाँ से खिस गई, इससे अच्छा है सब चुप ही रहो। और सब लोगों ने मौन धारण कर लिया। अब संत बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि यही असल में सही जवाब है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। कभी कभी मौन रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होता है। यदि आप ये जान जाएं कि कहाँ पर कितना बोलना है और कहाँ पर चुप भी रहना है, तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। दुनिया में आज तक जितनी भी परेशानियां आई हैं, वह हमेशा बोलने की वजह से आई हैं। चुप रहने की वजह से आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। इसीलिए मौन अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। लेकिन आपका मुख शांत है पर मन अशांत है, यह वास्तविक मौन नहीं है, यह काल्पनिक मौन है। क्योंकि मौन का तात्पर्य तो संतुष्टि और शक्ति से है। क्योंकि मौन तो सुख का महामंत्र है। मौन में कलह नहीं होती। मौन आत्म साधना है। मौन ही महान शक्ति है। मौन में सब दोष नष्ट होते हैं। मौन संसार का मंथन है। मौन मोक्ष गमन है। और सभी शास्त्रों का अध्ययन भी इस जग जंजाल से रहित मौन में ही है। तो दोस्तों, मौन रहना भी सीखें। याद रखिएगा दोस्तों, जो घड़ा आधा भरा होता है वह हमेशा ज़्यादा बचता है, और जो घड़ा पूरी तरह भरा होता है वह मौन रहता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।